तो भाई खालू तो निकल गए वहीं से, इसलिए खालू नहीं आए क्योंकि दोनों खाला खालू भी लड़ लिए और खालू भांजी भी लड़ लिए। इनका जितना ग्रैंड वेलकम किया, लेने के लिए गई, बच्चे को परेशान करा, जाते टाइम टाटा बाय बाय खत्म करके भी नहीं गए वो। खालू तो सुमड़ी में को निकल गए भाई साहब। सोचो सोचो, ना उनको क्यूरियोसिटी थी अपने बच्चे के साथ मिलने की, ना बच्चे को बिल्कुल भी इतने से भी नहीं था कि मैं अपने पापा से तो मिल लूं। अब गए फिर 1-1.5 साल बाद आएंगे, 1-1.5 साल बाद वैसे ही आए थे। भाई ना तो बच्चों में इमोशंस ना बाप ने, अभी बाप में होंगे भी तो हो सकता है नाराजगी में चले गए हों कि भाई यहाँ पे इसलिए नहीं आए, इसलिए चालू। क्योंकि अगर नाराजगी नहीं है तो चालू जाते हुए का नाम जरूर लेती, एक बार भी सिंगल टाइम भी उसने नाम नहीं लिया। अभी आप मुझे बताओ, जिस खालू को इतना ज्यादा इतनी प्रायोरिटी दी कि पूरा डेडिकेटेड व्लॉग छाप दिया, उसके लेने पहुंच गई, सब काम किया, खालू को लेने पहुंचे एयरपोर्ट, खालू उधर को निकल गए, खुद इधर को निकल गए, ड्रामा करती घूम रही थी, वही खालू चुपचाप निकल गए। और अब क्यों निकल गए, कैसे निकल गए, कुछ भी नहीं बताया। एक तो ट्रोलिंग की वजह से, क्योंकि भाई फिर सब लोग सवाल उठाएंगे, ओ अपने बेटे से नहीं मिले, वो तो यहाँ आने वाले थे। क्योंकि ये जबान चला कर आई थी ना, जबान बहुत चलाती है भाई, कि खालू खाला खालू आ जाएंगे। और फिर ये मैडम क्यों लेके भाग गई? अगर ये पहले से प्लान था कि भाई वो लखनऊ से ही जाएंगे, उनकी जो है टिकट वापस की वहीं से ही है, तो क्यों लेके भाग गई मैडम? मैडम को अपने साथ ले जाना वहां पे ज्यादा जरूरी था। लखनऊ जब टिक्कू निक्कू उनके साथ है तो फिर क्या जरूरत है? मैडम तो वहां पे भी चल जाती हैं अपने बॉयज के साथ। जब दुबई जा सकती हैं, मतलब जो सोचो इंडिया से बाहर जा सकती हैं, वो इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, और वो भी अपने रिश्तेदार के यहाँ, वहां नहीं जा सकती थी? टिकट नहीं मिल रहे थे तो बिल्ली आई सारे चूहे भाग गए। अभी जहां बिल मिला वहां छुप जाओ। एनीवे खालू जा चुके हैं फॉर श्योर, और लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, उन्होंने जरूर अपना जो है ये जो भी नाराजगी है वो जताई है, जो भी चीज हुआ है भी। और अगर ऐसा किया है तो भाई ठीक किया है, क्योंकि एक पिता को यही करना चाहिए, और उसी से ही समझ में आता है कि वाकई में अभी भी उनमें बापता बची हुई है। और अगर नहीं किया है, ये रीजन नहीं है, तो भाई बहुत ही शर्म की बात है कि एक जवान बेटी के बारे में ऐसी बातें हो रही है, और फिर भी आपने इतना पल्ला झाड़ लिया है कि आप एक शब्द मुंह से नहीं निकाल ले। बेटे का हालत खराब हो रहा है, एक तरीके से पता है अपने देसी तरीके से क्या बोलते हैं, पिंजर लगना, यानी कि इतना सूख रहा है, इतना बीमार हो रहा है, आए दिन जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, चुपचाप शांत शांत सा रहता है। उसके लिए इनको नजर नहीं आती। जब व्लॉग में 15-16 मिनट का व्लॉग देखकर हम लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन माँ बाप को नहीं समझ में आ रहा कि मेरा बच्चा कैसा हो रहा है। खास तौर से माँ बाप को सबसे पहले पता चलता है कि बच्चा हमारा ठीक है या नहीं है, हेल्दी है या नहीं। और खास तौर से माँ को तो भाई और भी ज्यादा, इतना क्या उसको जीरो फिगर बनाना है कि मुंह भी जीरो फिगर वाला बना लिया। एनीवे तो खालू चले गए हैं, और खाला ने एंट्री ले ली है एक अपने नए नए ताजी ताजी पैदा हुए बेटे के साथ, क्योंकि भाई ये तो चालू ने कहा है बेटे खाला के बेटे से मिलिए। बेटी खाला का बेटा एक है जिसको तो वो खुद बेटा नहीं समझती और पता नहीं किसको बेटा बना के ले आए, और उनको जता रहे हैं कि ये बेटा है। वाह, चलो अभी ताली बजनी चाहिए भाई तुम्हारे लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो खाला ने मारी है एंट्री अपने न्यू ताजी ताजी बेटे के साथ। कहती दरवाजा तो खोल दो थी, क्योंकि सामान लेकर आई है, और गाड़ी गई थी लेने के लिए। कह रही है वालेकुम सलाम, हम जा रहे थे, इंतजार कर करके हम जा रहे थे। अभी तो जा रही थी अम्मी, और अब रुक गई भाई साहब। ना ना, हम तो लड्डू लेंगे। आज मेरी प्यारी नौकरानी, आज तेरे आने से मुझे चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। अभी तू आके अपने बहनों के लिए भी खाना बनाई हो, अब मेरी अपनी भांजी के लिए भी खाना बनाई हो, और हमें आराम मिलेगा, हम एक्स्ट्रा ले लेंगे 2-3 घंटे की नींद। इसलिए अम्मी ने गीली चुम्मी जड़ दी। इन लोगों की जो है ट्रेन फ्रेंड्स बहुत लेट थी, अम्मी तो लेट हो गई इंतजार करते करते। अम्मी थक तो नहीं गई, एक नींद तो नहीं ले ली? कैसी हो फिजान, ठीक हो? हमें लग रहा था गम के मारी के खालू चले गए, तो गम के मारे ठीक है कि नहीं है? अच्छा अम्मी जी, तुम्हें है अपने शौहर से इतनी प्यार मोहब्बत, जब आए थे तो प्यार मोहब्बत है तो ऐसे तो होगा, खुशी तो हो गई। अब जब वो चले गए तो गम तो होगा, तो काहे नहीं अपने बच्चों से मिलकर गए? और जब पता था कि वहीं से लखनऊ से उनको वापस जाना है, तो मैडम क्यों भगा के ले आई उसके बच्चे को? भाई क्यों नहीं मिलने दिया उसको? जहाँ इतने दिन की छुट्टी तुमने भोपाल में रह के करवाई थी, इतने दिन की छुट्टी तुम यहाँ पे रहकर करा लेते, कम से कम वो अपने बाप से तो मिल लेता। ना तो बच्चों को है और ना माँ बाप को है। वाह रे वाह, इनके रिश्ते अनोखे। और वो पीछे से कहती है मैं, तुम ठीक हो? और पीछे से आवाज आती है उसकी लड़की की, पिज्जा की, अरे अम्मी हैदर से तो मिलो।
तू अपनी माँ से मिली बेशरम लड़की। जैसे अम्मी लपक कर गई है, अम्मी का तो झूठा प्यार है, तू भी झूठा प्यार दिखा लेती, लपक लपक के अपनी अम्मी से गले लगती। मेरी तो मेरे ऊपर ही चढ़ी रहती है, दिन भर में 3-4 बार आके अगर मेरे ऊपर ना चढ़े तो उसका दिन पूरा नहीं होता। और इतने दिनों बाद उसकी माँ आई है, जाके एक बार ना गले लगना, ना सलाम करना, ना प्यार करना, ना अपनी माँ को इतना मौका देना कि वो पुचकार ले। हद है भाई। चलो वो लड़का नहीं रहा 3 साल से, तू तो 11 साल की आई थी और अभी रह भी रहे हो साथ में। ये कैसी बॉन्डिंग है, कैसे माँ बाप है, कैसे बच्चे हैं, कैसे रिश्ते हैं। पर मुझे देख कर लगता है भाई साहब बहुत ही अजीब है। अभी मैं चुपचाप पहले हैदर को देख लूं। मैं नया नया पर्स लेकर आई है, फ्लॉन्ट कर रही है बेटी खाला, जो उन्होंने नौकरी करते करते हासिल करा है। फैजान अच्छे से बैठ जाना, हाँ, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि ये हमारे जेठ का लड़का है। और जाते ही बोला हैदर, एकदम हैदर ने देखा तो अब लग रहा है कि अब अपने नाम को वो पहचानने लगा, क्योंकि उसने इमीडिएट एक्शन किया। जैसे इन्होंने हैदर बोला, उसने फटाक से देखा, उसको बेचारे को चेयर पे बिठा रखा है, पूरा मुंह तक तो उसको गाड़ी रख के ढक रखा है। गाड़ी खाएगा क्या वो? हाई चेयर पे क्यों बिठाते हैं बच्चे को कि वो कम से कम खा सके सही पोस्चर में बैठ के। चालू अपनी तुम बिल्कुल डम्बो हो, और तुमने जो अपनी बहन पाल रखी है ना, वो तुमसे भी बड़ी वाली डम्बो है। हैदर, अरे ये क्या हो रहा है? वो पीछे चमची सी ये कोले पागल सी। अभी बच्चा शॉक्ड है पूरा, क्योंकि भाई दिन रात जिसकी शक्ल देखता था उसको 15 दिन बाद देख रहा है, तो ऑफ कोर्स वो पहचानने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये एज ऐसी है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं और बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। कितना शॉक्ड है वो, अल्लाह जैसे फिल्म में नहीं होते। और ये देख लो नालायक आदमी को, भाई तू कितना बड़ा वो रखा है, जो कम से कम वो बड़े आए हैं बाहर से आए तो कम से कम उठ के तो बैठ जा, फैल के पड़ के सो रहा है, मतलब लेटा है बेड पे। अल्लाह ऐसे हो रहा है जैसे फिल्म में याददाश्त चली जाती है। दिन रात नानी खिलाने वाली वो दिन रात उन पे लपक लपक के जाता था, उनको इतने दिन से देखा नहीं। अब दूर से देख देख के वही से मुस्कुरा रहा है बच्चा, लेकिन अभी ढंग से पहचान नहीं रहा है। एक दिन मुश्किल से लगेगा और फिर से वापस हो जाएगा, क्योंकि ये जो एज है ना, ये ऐसी है जिसको आप रेगुलर देखते हो और कुछ दिन नहीं देख रहे हो तो थोड़ा सा लगता है कि बहुत दिनों बाद देखा है, और उसके बाद फिर वापस से याददाश्त आ जाती है। हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक्साइटेड ऐसा नहीं हो रहा जैसे पहले बहुत बातें करता था इशारों इशारों में। लेकिन पता है इसके बच्चे की क्या अच्छी बात है, ये रोता नहीं है किसी पर भी। मतलब नए चेहरे देखकर बहुत सारे बच्चे रोते हैं और उनको ऐसा लगता है कि किसी नए चेहरे को देखा, मतलब वो अनकंफर्टेबल होते हैं। नानी को भूल गए लहर, और नानी कहती है कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। जब मेरे बच्चे मुझे भूल गए तो मैं चालू के बच्चे से खुद को नहीं भुलाने दूंगी। मैं पूरा बदला लेके छोड़ूंगी चालू से। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब चालू के पास नहीं जाएगा दौड़ के, सिर्फ नानी के पास दौड़ के जाएगा बच्चा। तब चालू को लगेगा फनी हम में ऐसी क्या कमी थी। नहीं नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगा। फनी क्या है हम में कमी? और उसके बाद जैसे ही फनी ने हाथ उठाया तो भाई फनी को तो ऑफ कोर्स पहचानता है और दूर भी नहीं रहा उससे, तो वो लपक के चला गया। अच्छा जा रहे हो, जा रहे हो? जाने के लिए ऊ ऊ कर रहा है। पहली बार मैंने बच्चे को जाने के लिए या किसी के पास आने के लिए ऊ ऊ करके अपनी इच्छा जताते हुए देखा, वरना तो चुप ही रहता है ज्यादातर। वो वहीं से दरवाजे के पास से झांक झांक के देख रही है, हंस रहा है, कह रही है, सोच रहा है कि कितनी दिनों बाद आया है, गोद में ले रखा है और बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है खाना खाने के लिए। और माँ खड़ी हुई है, भैया इसकी हाई चेयर पर बिठा के खिला, वहाँ तो बर्फ गिर रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है ना अम्मी, तो चली जाओ, क्यों कश्मीर जाने की जरूरत है, मुदाहा चली जाओ, 1 पंथ 2 का सर्दी देखने को मिल जाएगी और ससुराल वाले को जो है वहाँ रहने का मौका मिलेगा ससुराल में, और दादी पोते से मिल लेगी, पोता दादी से मिल लेगा। अभी कट लगा है तो वो ये कह रही होंगे कि जब हम गए थे वो सर्दी सही थी, अभी इनको बहुत शीतलहर चल रही है, यहाँ पे बर्फ गिर रही है, बर्फ। हाँ अम्मी ये वाली सर्दी बहुत अच्छी है, सब अपना ख्याल रखो। अरे पहले तो अपनी सास को ख्याल रखने के लिए बोलना, वो बूढ़ा बूढ़ी है, बूढ़ा बूढ़ी को ज्यादा ठंड लगती है। और नानी झांसी में तू कौन सा उनको गर्म देश में छोड़ कर आई है, वहाँ ठंड नहीं हो रही होगी। तूने नानी का तो जिक्र ही नहीं करा एक बार भी कि अम्मा को कितनी ठंड लग रही होगी। तेरे मामा ने कौन सा इतना ऐसे बड़ा आलीशान मकान बना रखा है कि जो बिल्कुल पूरा उसको गर्म कर रखा है। तो फ्रेंड्स अपने घर के बड़ों का ख्याल रखो, तू अपने सास ससुर का ख्याल मत रख, सब रख रहे हैं, सब रख रहे हैं, तुझसे तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। और खाला पूरी कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं बच्चे से फ्रेंडली हो जाऊं, उसको खिलाने की कोशिश कर रही है। फैजान से तो मिलवा दो खाला सबको, फैजान से, हाँ फैजान से मिलवाएंगे। इतनी क्यों शर्मा रही हो भाई, अम्मी की बहन हो तो बिल्कुल उनकी तरह ही बनोगी क्या? तो वीडियो में मिलवाना ना, हाँ तो वीडियो में मिलवाना है। तो कहते शर्मा कितना रही है, क्यों भाई इतना बड़ा बड़ा ताजा ताजा बेटा लेकर आई हो और वो भी इतना बड़ा, और मिलवाने में शर्म आ रही है। पता नहीं फनी क्या बोल के गए थे। कहती पहले देखा है कि नहीं दिखाया है? कहती नहीं नहीं पहले नहीं दिखाया है वीडियो में। तो वीडियो में तो अभी दिखाना पड़ेगा ना। फिर कहती है ये हमारी जिठानी का लड़का है, और फिर कहती है लड़का है मेरा। तो जो बाद में बोला ना कैप्शन के लड़का है मेरा,
ये शुरू में लगा दिया इन दिस वीडियो। देखा हम कितना दिमाग चलाते। वो अलग बात है कि शबनम को पता है कि मूंग की दाल की बराबर का मेरा दिमाग है, लेकिन मैं फिर भी चलाती हूँ। सोचो सोचो, अगर मूंग की दाल का बराबर का है तब मैं इतना चलाती हूँ कि अगर वो राजमे की बराबर का होता तब मैं कितना चलाती। ओ माय गॉड, अगर नींबू की बराबर का होता तो। ये लड़का है, हमारी जेठानी का लड़का है, ये हमें भेजने आया है। तरबूज काट दो, तरबूज काट दो। और मतलब सारी दुनिया बैठी हुई है, लेकिन एक बाप लेकर बैठा हुआ है बच्चे और कह रहा है मेरा तरबूज काट दो, और बच्चा जो है वो पता नहीं किस चीज से खेल रहा है। 1 आवर लेटर। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद हम तीनों ऐसे ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो की राइड करने के लिए। ऑटो की राइड है, घोड़े की राइड नहीं है। खुश मत हो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन तो तुझे याद आएंगे, तुझे टिकटॉक की याद नहीं आती। चलो अपनी नेल्स बढ़ाओ, दुबली पतली हो जाओ, उड़ उड़ के नाच नाच के वीडियो बनाओ। रेड हॉट वाली बहुत ही अच्छी थी। जानू अपने पहले कितना जाते थे। पहले तुम एक बात बताओ कि तुम तीनों आ गए इस ऑटो में। तो फ्रेंड्स, हम मार्केट पहुंच गए, छोटे मोटे काम है, और ये नहीं बताएंगे कि हमारा नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग गुटकू पति घर पर है, लेकिन हम फिर भी गाड़ी में नहीं आए। हम ऑटो में क्यों आए? अपनी माँ को परेशान करके, और खुद जो प्रिंसेस हैं फिर वापस से ऑटो में घूमते हुए हम अच्छे लगेंगे क्या? लेकिन हम फिर भी आए। और फ्रेंड्स, जब हम अकेले आए थे और सिर्फ 50 रुपए की मिर्ची खरीदने के लिए, फिर भी हम फॉर्चूनर में आए थे अपने गुड फॉर नथिंग गुड भूल गई, गुड फॉर नथिंग गुड का नकारा नल्ले के साथ, जो कि बॉडी पहनकर फ्लॉन्ट कर रहा था अपनी बॉडी दिखाने के लिए। भाई से कंपटीशन, डोले सोले 2.5 किलो का हाथ। लेकिन हम सोच रहे थे कि उस पे जाएंगे, और अब ये तीन महारानी आई हैं शॉपिंग करने के लिए, और वहां से थोड़ा दूर आई हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी में नहीं आई। सोचो सोचो, चलो कमेंट में बताना जल्दी से मुझे। कहती है फ्रेंड्स, हमें एक शलवार के लिए कपड़ा लेना था, जैसे सलवार लेना है, दुपट्टा लेना है, छुटमुट काम करना। हम तो हमेशा चिंदीगिरी में ही पड़े रहते हैं। जाया करो ना, ईश्वर कलेक्शन जाया करो, त्रिमाला जाया करो, वहां से लेकर आया करो। चलो फिर देखो, ये अच्छा नहीं करता, शूट नहीं करता, क्योंकि आपके भाई ने कहा था ना, वी आर देयर। अभी तुम ऐसे छोटे मोटे यहाँ से काम करोगे तो आपकी शान कम नहीं हो जाएगी। करिए फ्रेंड्स, हमें ये कपड़ा आया हुआ था। कहाँ से आया था भाई? इसके लिए पैंट चाहिए था, अब उसके लिए ऑफ वाइट लेगी, फिर दुपट्टा लेगी, फिर लेस लगाएगी, और चालू अपनी लेने बैठ गई है भाई साहब दुपट्टे। नया नया ताजी ताजी दिमाग लगाया है चालू अपनी ने। अभी अभी ताजी ताजी उगा था, एकदम फ्रेश फ्रेश हरा हरा दिमाग था। ग्रीन सबसे अच्छा है, पर्पल है, ग्रीन है, येलो है। इसने 5-6 ले लिए दुपट्टे शैनेल के, क्योंकि लोगों को पसंद आए थे। चालू अपनी, तुम कितनी चिंदी चोर हो। वो जो तुम्हारा वाला पसंद आ रहा था ना लोगों को, वो वाला लेना चाहिए था उसमें का। उसमें भी तो बहुत सारे कलर थे। ये क्या सस्ते वाले, नॉट फेयर। ले लो अगर कुछ नहीं है तो मैचिंग के लिए। और ये बहुत ही हल्के वाले कपड़े के हैं भाई साहब, बहुत ही हल्के वाले, क्योंकि कोई चीज चलती है ना, नकल पहले बन जाती है। तो एक होता है रियल वाला वेलवेट, एक होता है थोड़ा हल्का वाला वेलवेट, और एक होता है बिल्कुल हल्का वाला वेलवेट। ये इतना हल्का वाला वेलवेट है कि जब वो खोल कर दिखा रहे थे भैया, तो इतना ट्रांसपेरेंट था कि पीछे पड़े हुए कपड़ों के कलर दिख रहे थे। इतना सस्ता वाला वेलवेट लिया है कि जितना जो आपके शिफॉन के या बाकी किसी के दुपट्टे होते हैं ना, उनमें चमकता है उतना तो नहीं, लेकिन चमक रहा है, क्योंकि वेलवेट तो इतना मोटा होता है कि उसमें आर पार दिखता ही नहीं है भाई साहब। इसीलिए तो वो इतना मोटा होता है और गर्म होता है, और इस मौसम में चलता है। इतना सस्ता चालू अभी। जब भी हम शॉप पे आते हैं ना कुछ छोटी मोटी चीजें ले ही लेते हैं। अब इसने अब तक नहीं बताया कि फ्रेंड्स, हमने ये आप लोगों के लिए लिया है, आप लोगों को रिश्वत देने के लिए, कि जाओ मत हमें छोड़ के। हमें बहुत दुख होता है जब हमारे व्यूज कम आते हैं, लेकिन स्पेशल कुछ आप लोगों के लिए भी लिया है। बहुत अच्छी चीज ली है, बहुत अच्छी। और फ्रेंड्स देखा, आए थे हम ऑटो में और जा रहे हैं हम कार में, क्योंकि हमारा पति लेकर गया था कार, और उसने हमसे कह दिया था तुम हो बेकार, जाओ जाओ ऑटो से जाओ। खेल लिया, बहुत देर रुक गया, आ जाओ। मार रहा अपनी माँ को, मार भाई, ये तो है ही पिटने लायक। ये अच्छी माँ नहीं है। और आते के साथ ही लगा रही है भाई साहब काम पे। आते के साथ ही उससे बेचारी से कहती है, और खस्ता कब बनाएंगे? क्रेविंग हो रही होगी भाई साहब, इस टपक रही है। उसने भी कह दिया कल रात में। फ्रेंड्स, खांसी का कुछ बता दो, हमारी अम्मी को खांसी बहुत हो रही है। खांसी का कोई देसी नुस्खा? क्यों, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में डॉक्टर नहीं है क्या? जाओ जाके डॉक्टर को दिखाओ। क्या हर चीज को पूछती रहती है? भाई एक बात बता, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम हर चीज का नुस्खा पूछते रहते हो, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? डॉक्टर के ताले लगवाओगे क्या? कोई देसी नुस्खा? अरे पहले बोलना सीख ले भाई, पूछ बाद में लियो। कह रही है हम कल सुबह चावल गला के पीस के भूंज के रख दें। और ये सारा काम किसने करा?
बेटी खाला ने। अम्मी तो सिर्फ जबान चलाती हैं, हाथ बेटी खाला चलाती हैं। सही लग रहा हूँ मैं, सही लग रहा हूँ। अब आ गया स्वैग की बारी और ये यहाँ गया शादी में और भाई साहब फ्लू लेके आ गया घर में। वैसे तो ये खुद एक टाइप का फ्लू ही है, जब से घर में आया सबको बिगाड़ दिया, सबको लग गया भाई। काली शर्ट पहन के टशनबाजी मार के मैं जा रहा हूँ शादी में, क्योंकि भाई के दोस्त हो या ना हो, मुंबई में रह के मैंने दोस्ती बनाई है बाबूजी, मैंने। ये जा रहा है फ्लॉन्ट करने के लिए। किसके साथ जा रहा है? अपने जिम वाले दोस्तों के यहाँ पे, किसी के यहाँ शादी है और किसी को साथ में लेके जा रहा है और उसको कहाँ से? जिम से पिक कर रहा है। ई छी 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 छी, ना वो बंदा नहाया धोया, मतलब वर्कआउट कर रहा होगा तो क्या पसीने नहीं आए होंगे? कपड़े कहाँ है, कहाँ बदलेगा, कहाँ तैयार होगा? ई बहुत गंदे लोग हैं। और कह रही है फ्रेंड्स अब देखो हम बहुत पहले से अच्छे हो गए, कितनी अच्छी बीवी है, अब हम अकेले जाने देते हैं ना? ना चलो पे नजर रखो। और फ्रेंड्स देखो मैं बदल गई हूँ, मैं कितनी अच्छी बीवी हो गई हूँ, क्योंकि मेरा कितना अच्छा शौहर है, मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ। हाँ हाँ हाँ, दुनिया में भाई तुमसे अच्छा कपल कोई नहीं। इतने अच्छे मियाँ बीवी देख के तो भाई साहब लोगों की जिंदगी सफल हो गई है। अब मैं जिद नहीं करती हूँ साथ में शादी में जाने के लिए, ना लटक जा। पहले मैं हर जगह चिपक कर चली जाती थी। क्या हुआ? प्यार खत्म हो गया? अब फनी जा रहा है शादी में और मैं नहीं जा रही हूँ। ओ माय गॉड, कितना बड़ा एहसान करा। चलो अपने अमजद भाई ने बहुत कहा था कि चालू को लेकर आना, लेकिन हैदर के लिए नहीं जा रहे हम। हैदर के पास तुम्हें रहना पड़ेगा ना बेटा। ऑफ ना ले जाने का सॉलिड बहाना। तो फिर इंशाल्लाह हम फिर कभी और जो है वो मुलाकात करेंगे। थैंक यू अमजद भाई, आपने मुझे याद किया। तो बताओ मेरा फॉर्मल कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बदल ले। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आप इतरा रहे हो और चाहते हो कि मैं अकेले जाऊँ। ले भाई, कर दिया बेचारे का पच का, खिसियानी हंसी हंस पड़ा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त आ रहे हैं तो हम लोग जो है ना लोनावला जाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, चालू अपी के कान आंख सब बड़े बड़े हो गए भाई। तो कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि एक काम करेंगे, मैं चलूंगी लेकिन तुम आराम से आजादी से रहना। मैं अलग कारी में जाऊंगी, अलग होटल में रुकूंगी, मतलब अलग जगह पे रुकूंगी, अलग कमरे में रुकूंगी, लेकिन चिपक के जाऊंगी। हैं, ये क्या फायदा हुआ जाने का? तो फिर कहता है मेरे फिर क्या मतलब? अरे भाई तू नजर तो चील की तरह से उसके ऊपर ही गड़ा के रखेगी तो वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा तुम एक बार ट्रायल पीरियड ये हस्बैंड वाइफ है भाई, और इनमें देखो अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है कि इनको ट्रायल पीरियड की जरूरत होती है। ओ माय गॉड। कहती है अगर हमारा दिन भर में एक भी कॉल आता है तो आप गोवा जाना कैंसिल कर देना है। अभी गोवा, अभी तो कहीं और जाना था और अभी गोवा भी जा रहे हैं। वाह भाई वाह, फनी के तो बड़े लंबे लंबे प्लान है। अभी मैंने क्या कहा था, ये 36 साल की एज में जहाँ लोग क्या क्या प्लानिंग करते हैं, ये आदमी टीनेज वाली प्लानिंग कर रहा है। टीनेज जब एज होती है ना तो लोग बच्चे प्लान करते हैं कि वहां जाएंगे वहां जाएंगे, और जब टीनेज क्रॉस करके 18 में आते हैं ना तो माँ बाप से जो है इजाजत चाहते हैं कि अब हम थोड़े बड़े हो गए, हमें बाहर भेजने की इजाजत दे दो, हम दोस्तों के साथ ऐसे जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। ये 36 साल की उम्र में, यानी कि 18 को जस्ट डबल कर दो, जिस एज में लोग घर गृहस्थी, माँ बाप और फैमिली इनको संभालते हैं, उनकी जिम्मेदारियां संभालते हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, ये आदमी का तो भाई क्या ही करूं मैं, ये तो पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सब बर्बाद कर रहा है, अपना भी और दूसरों का भी। और फिर हंस के कहता है पहले से प्लानिंग कर ली है कि गोवा भी साथ चल रही है। वाह भाई वाह, चालू अपी गोवा में बिल्कुल अकेले मत भेजना। लेकिन हम तो वहाँ पे आपको परेशान ही नहीं कर रहे। अरे परेशानी तो खुद साथ जा रही है, तो कोई और परेशानी क्या करेगा? फनी कह रहा है हमने इतना पैसा लगा के घर बनवाया है, लेकिन एक जगह कोई ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ टॉवल टांगने की जगह हो सके। तूने पैसा लगाया, शर्म भी कर लेकर ये बोलते हुए कहती है आप मेंस वाले इन्फ्लुएंसर बन जाओ ना, ड्रेस बनाना, मतलब अपना स्टाइल जो है ना वो फ्लॉन्ट करना। रहने दे भाई रहने दे, तू उसका चैनल नहीं प्रमोट कर रही कि तेरे हाथों के नीचे से निकल जाएगा, नौकर आजाद हो जाएगा। फिर वीडियो बनाना गेट रेडी विद मी, क्यों? चैनल खोल रखा है वहां कर लेगा। तू अगर करने देगी, तू अपनी बहन को कुछ नहीं करने दे रही, पति को कुछ नहीं करने दे रही, दोनों का एक का चैनल खोल कर दे दिया, एक का इंस्टाग्राम खोल के दे दिया, पर करने कुछ नहीं दे रही। फ्रेंड्स फॉलो करना चाहिए ना, अभी वो बोलिए छोटी चमची करना चाहिए फनी भाई को। कैसी बनाए बेटी खाला चिकन? बेटी खाला ने फिर पहन लिया है चालू का सूट, कि वही तो है उनकी किस्मत, चालू की उतना। अभी तो माँ भी आ गई है भाई उसी लाइन में, और इस लड़की की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। पूछा बेटी खाला से और खुद कहती है मस्त बनाए मस्त, छोटी चमची की बात कर रही हूँ। इसको कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलना। तो खरबूजा रंग बदल रहा है। फ्रेंड्स देखो फनी शादी में तो अंडे घर से खा के जा रहे हैं, एक दिन का भी मिस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एक एक दिन कीमती है और तेरे लिए एक एक दिन बेकार है, क्योंकि वो कर रहा है फायदा और तू कर रही है नुकसान। कब समझेगी बाउली? कह रही है अंडे उबल रहे हैं, गैस बंद करिए। कह रही बहुत गर्म है। ना ना, उबले हुए अंडे तो बिल्कुल ठंडे है, बर्फ जैसे, छू ले, निकाल ले उंगली से। क्या बेवकूफ औरत है ये, कितनी छीलूंगी तो उंगली पिघल जाएगी, मोम की बनी हुई है। जल जाएगी तो सुना था,
पिघल जाएगी। कौन होगा ऐसा जो शादी में घर से अंडे खा के जाएगा? तू और तेरा पति। कह रही है हम तो शादी में खाने जाते, वो तू बता मत, हमें पता है। कहता है आज से फ्रेंड मैंने मीठा बिल्कुल बंद कर दिया। आज मैंने वेट चेक करा तो 81 था और मैं 0 शुगर पे रहूंगा। 1 महीने बाद मैं चेक करूंगा। अपना तो तू कर लेगा और इसे तो तू आखिरकार 400 किलो की करके छोड़ेगा और इसको अभी 0 शुगर पे रखूंगा। अभी अभी तू गया और अभी अभी ने लड्डू खाया। मुझे इससे विक्रम बेताल याद आया। तू बोला और मैं चला। कहता है मैंने तुम्हें इतनी बड़ी कसम दे दी। भाई ये तो बहुत ही बेशरम जोड़ा है भाई, बेशरम कपल है। अभी तारीफ कर रही थी कि मेरी मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, फ्रेंड्स कितने अच्छे शौहर हैं, और तू कितनी बड़ी बेशरम है, कितने बड़ा बेशरम कपल है। मतलब ये कसम देकर गया और इस औरत ने फट लड्डू खा लिया भाई। इसने कहा मैं इसको 0 शुगर पे रखूंगा। अब मैंने इसको इतनी बड़ी कसम दे दी, अब तुम खुद सोच लो। तो तुम सोच कर देखो कि इसको रोकने के लिए इतनी बड़ी कसम देनी पड़ रही है। फनी नाना बेटा इससे कुछ नहीं होगा, इसके हाथ पैर चेन से बांध क्योंकि ये वो प्राणी है। तेरी बड़ी कसम की भी लाज नहीं रखी, इसने गप से लड्डू खा लिया, कैमरे पे नहीं दिखाया। शुगर हमारी बॉडी के लिए जहर है। तुझे बहुत जल्दी पता चल गया, 36 साल की उम्र में पता चला तुझे। फिर तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे लड्डू नहीं खाएंगे कोई, वो तो मेहनत करके लड्डू बना के लाएंगे कि नहीं हम अपनी मालकिन को खिलाएंगे। मालकिन को खिलाने का मतलब होता है उसको ब्राइब देना और फिर उसकी नजरों में खुश होना ताकि मालकिन खुश हो जाए और पगार बढ़ा दे। यही तो होता है भाई, यही तो होता है। ये सब कोई मुझे पतला नहीं होने देंगे। अब इसे इस बात की चुल लगी कि बेटी खाला कह रही हमारे लड्डू कौन खाएगा। अब ये कह रही है कि बेटी खाला मुझे पतला नहीं होने देंगे। बेटी खाला ने तेरे मुंह में ठूसा था, तूने खुद अपने हाथों से अपने मुंह में ठूसा। बेशरम कही कि वो भी कैमरे के पीछे से। कहता है लड्डू बहुत लड्डू खा लिए, थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान दो। याद आ गया तुझे? याददाश्त लौट आई तेरी? कोमा से बाहर आ गया? अभी तो रुक जरा, अभी तो 150 किलो हुआ है, अभी तो और बढ़ने देना। 400 किलो में तो अभी तो बाकी है 250 किलो, तभी तो होगा 400 किलो। अभी देखो कितनी मेहनत से बना के लाए थे, अभी कोई नहीं खाएगा। अगर मालकिन नहीं खाएगी तो हमें कैसा लगेगा? इतनी मेहनत से सोचा था हम लड्डू बना के लाए, तुम्हें नहीं खाना तो तुम सोच लेना। अगर अब तुमने खा लिए तो कभी भी, वरना जिंदगी में पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तू कुछ भी कर ले, ये तेरे काबू में नहीं आने वाली, अब बेलगाम हो चुकी है। तो फ्रेंड देखो हम लिफाफे देते हैं, तुम हमारे को गलत गलत मत बताओ। बैठ के लाइव में बोलते रहते हो हम लिफाफे नहीं देते, जहाँ जाते खाली हाथ चले जाते। तो भैया तूने यही दिखाया है, खाली हाथी जाते हो। कौन सा तुम फ्रूट बास्केट लेकर गए हो, स्वीट लेकर गए हो, हैम्पर बनाकर लेकर गए हो, और लिफाफे लेते हुए दिख गए, देते हुए काहे नहीं दिखे भाई? उस टाइम कैमरा ऑफ हो गया था। फ्लॉन्ट करके दिखा रहा है भाई साहब लिफाफे को, देखो लिफाफा। लेकिन ये बता लिफाफे में पैसे किसके हैं, और जो लिफाफा आया है वो किसके पैसों से आया है? आप लोगों को लगता है कि हम खाली एलपी लिए ऐसे चले जाते हैं। अब सब कुछ दिखाना पड़ेगा कैमरे पे, सब कुछ दिखाते ही हो, बचाते क्या हो? 10 रुपए की चीज दोगे तो दिखा दो। 250 रुपए जूते दे के आई अपनी नानी को, और स्वेटर वो भी भाई साहब दिखा के देकर आई ये औरत। ये उन चिंदी से सामान के चक्कर में झज्जर हालत दिखाया है अपनी नानी की, और हो गई ट्रॉल। कहती है हम किसी से मिलने जा रहे होते हैं तो सामने वाले को ये ना लगे, उनको अजीब ना लगे। अच्छा, और जब तुझे कोई दे रहा होता है तो वो नहीं देखते कि तेरा कैमरा ऑन है, तो उसे भी तुझे अजीब नहीं लगता होगा? अच्छा, तू सामने वाले को दे तो उसको अजीब लग सकता है, लेकिन कोई सामने वाला तुझे दे रहा है तो तुझे अजीब नहीं लगता। इसका मतलब तुझे आदत है लेने की, राइट? मतलब ऐसा कि हम हैदराबाद गए थे तो वहां पर भी हमने दिखा के नहीं देते हैं। वाह, जैनब ने दिया तो दिख गया, तूने दिया तो नहीं दिखा। वाह 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 वाह। लगता है इतने सारे व्यूवर्स जिन्होंने देखा है, ऐसे तो कम ही लोगों ने देखा, तेरे व्लॉग पे व्यूज कम आए हैं, पर जितनों ने भी देखा सबकी आंखें खराब हो गई है भाई साहब। कहती है लेकिन सबको लगता है हम नहीं देते। कहता है हम नहीं देते, हम नहीं देते। ये तेरा एटीट्यूड तुझे बहुत भारी पड़ने वाला, और दिखा ले तू एटीट्यूड। अरे कहते ना घमंड तो डैश का भी नहीं रहा। अभी देखो भाई बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग उनको भी मानते हैं, लेकिन घमंड अच्छो का टूट जाता है भाई। तो तू इतना बड़ा घमंड मत कर। फ्रेंड अब चलते हैं, दोस्तों को जिम से लेते हैं और शादी में जाते हैं। टोंट कर करके सबके साथ बैठ गया है, खाना पीना खा लिया है, दिखा लिया, और चिंदीगिरी। और भाई साहब छिछोरपंती तो भाई ये आदमी इतना करता है ना, ऐसे चीप टाइप के मजाक करता है ना कि लगता ही नहीं है कि तू एक इन्फ्लुएंसर का पति है। वाकई में लजा देता है, इसलिए मैडम जनाब ने इसको मुंह नहीं लगाते। चलो 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 झोला खोलने की बारी, लेकिन झोला नहीं है इस बार सूटकेस है। चलो 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 सूटकेस खुलने की बारी। मोदाहा से आया सूटकेस। तो फ्रेंड्स हैदर यहाँ पे सो रहा है और हम फीड करा रहे हैं। एकदम से हमने जब क्लिपिंग ले ली तो हमने सोचा कि चलो उठा के थोड़ा सा पल्लू ढक लेंगे। वो अलग बात है कि आपको दिख रहा है कि मैं फीड करा रही हूँ, आप मेरे पोस्चर से अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन मुझे तो शर्म गैरत है ही नहीं क्योंकि मैं तो पूरी बेशरम हूँ।
इसलिए इतना सा पल्ला लेके सर तो ढक लिया, लेकिन जो चीज ढकना चाहिए था प्राइवेट पार्ट वो नहीं ढकूंगी। उससे आप समझ जाओ कि मेरी गोद में बेबी है और मैं बेबी को फीड करा रही हूँ और मैं बहुत ही बेशरम औरत हूँ। तो बेटी कल अपना सारा सामान खोल खोल के दे रही है, तो मैं कह रही हूँ मुझे जल्दी से अमरूद दे दो, अमरूद के बिना मुझे सांस नहीं आ रहा था, जल्दी से अमरूद खाऊंगी तो मुझे एक्स्ट्रा सांस आ जाएगी। फ्रेंड्स, एक ही व्लॉग में हमने 5 बार बोल दिया कोई इनका खांसी का बता दो, कोई इनका खांसी का बना दो। अरे भैया, एक ही व्लॉग बना रही है, व्लॉग अपलोड हुआ नहीं है और बार बार इनकी खांसी का बता दो, इनके एक ही व्लॉग में 5 बार कह देगी तो क्या 50 बार कमेंट करेंगे लोग? एक ही बार कमेंट करेंगे? बाउली। और अब ये जो लड्डू आए हैं जिस पे दोनों बहनें लड़ झगड़ रही हैं, क्यों? क्योंकि लड्डू में सॉफ्ट बहुत है लड्डू, तो लड्डू में अम्मी डाल रही है हाथ और बेटी खाला को पसंद नहीं आई है ये बात, क्योंकि वो लेकर आई है अपनी मालकिन के लिए बनाकर। मालकिन खुश होगी, कहते ना मोगेम्बो खुश होगा शाबाशी देगा, तो बस ये इस घर की मोगेम्बो है। ले भाई साहब, कहती है मुंह पे ताला लगाओ, अपनी माँ को कह रही है मुंह पे ताला लगाओ। तूने लगाया अपने मुंह पे ताला? तू कैसी बेशरम बेगैरत औरत है कि शरेआम अपनी माँ की बेइज्जती कर रही है, अपनी माँ को कह रही है मुंह पे ताला लगाओ। इतनी बड़ी बेगैरत औरत, अल्लाह माफ नहीं करेगा तुझे। मैंने कहा ना बहुत रिश्तों में बदलाव आ चुका है। अभी माँ इसकी उतरन पहनती है, माँ को झिड़क देती है, उल्टी सीधी बोलती है, इसलिए माँ इससे कटी कटी सी रहती है, थोड़ी थोड़ी इसका कंटेंट नहीं बनती। जैसे पहले एक जमाना हुआ करता था, गीली चुम्मी जड़ती रहती थी हर रोज हर रोज, अम्मी प्यार की पप्पी दे दो, तो कहती है मुंह पे ताला लगाओ, आइसक्रीम क्यों खाई थी, ऐसे बोलते हैं कैमरे के सामने। ये भी तो बोल सकती थी कि अम्मी आपने आइसक्रीम क्यों खाई, ये होता तरीका। ये क्या बदतमीजी है, मुंह पे ताला लगाओ। अरे भाई, मैंने एक रील बनाई और उस पे लोग भर भर के कमेंट कर रहे। वैसे तो देखो कमेंट का मुझे खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें था पिज्जा बर्गर। किस किस ने देखी है वो रील? नहीं देखी तो देखना, शॉर्ट वीडियो बनाई है। अम्मी वजन कम नहीं हो रहा, फिर अम्मी कहती है और खाओ पिज्जा बर्गर पराठे ये वो। मुंह पे ताला लगाई होती तो ये नहीं होती, ये नौबत नहीं आई होती। कमाल के डायलॉग थे और फिट बैठे थे माँ बेटी पर। आज ये बेटी है जो रियल में ये बोल रही है मुंह पे ताला लगाओ। फ्रेंड्स, ये देखो दो बहनों का प्यार, दो बहनों का प्यार हो रहा है और यहाँ दो बहनों की लड़ाई हो रही है। अभी लड्डू खुले और लड़ाई चालू। कह दी हर बार प्यार दिखता है, गर्मी बहुत हो रही है तो बाल खुले अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा भैया, अभी कह रही है यहाँ पे ठंड हो रही है, यह इसको इतनी गर्मी लग रही है कि खुले बालों से ठंड लग रही है। वाह भाई वाह, ये बेटी को इमली लाई, बचपन की याद आ गई। पर तू तो बड़ी ही नहीं हुई, तेरा तो बचपन चल रहा है अभी भी। ये लो खा लो, अच्छा लगता है और इसमें शुगर मिली हुई होती है क्योंकि ये खट्टी मीठी होती है। इसमें तुम्हारे लिए कौन सा वो, इसमें कौन सा जिन्होंने स्टेविया डाला हुआ है जो शुगर का ऑल्टरनेट होता है। शुगर फ्री लड्डू है। अच्छा अच्छा, मुंह अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, ये हमने बचपन में खाया है। फुसफुसा के बोलेंगे बच्चा गोद में सो रहा है, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। पन्नी से निकाली तो सब गिरा दिया। चुपके चुपके हंस रही हैं भाई, सारी औरतें बेशरम है। जितनी भी बैठी है छोटी से लेकर बड़ी तक, बच्चा सो रहा है तो तुम्हें मटर गश्ती करनी यहाँ जरूरी है? कहीं और जाके कर लो। भोपाल की नहीं मुदारपुर की। अम्मी सूंघ रही है उठा उठा के। देखो हैदर, मुदार से अमरूद आई है। कह रही है तुम नहीं खाते हो तो हम अपने लिए लाए हैं लहिया पट्टी। अरे वाह, लहिया पट्टी खाएंगी बार बेटी खाला। कह रही तुम नहीं खाओगी क्योंकि उनको पता चल गया भी ये डाइट कर रही है, तो हम खा लेंगे। और ये जो होता है ना, जो प्रोसेस मैंने बताया वेट लॉस का, इसके लिए बोला जाता है कि पहले तुम खुद से अपने आप को रोक कर दिखाओ तभी वर्क करेगा। क्योंकि अगर तुम ठूसम ठास मचाओगे तो वो इंजेक्शन वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा। तुम खाती हो? नहीं चालू अपने, हमने नहीं खाया आज तक लहिया पट्टे। टमाटर, अम्मी आपने देसी टमाटर मंगाए हैं? हाँ बेटा, हमें बहुत पसंद आता है। इसके बाद कहाँ से आएंगे अम्मी? फिर भी तो तुम मुंबई वाले खाओगे ना, तो ये ओछापन क्यों? ये हम लोगों के तोस हैं, फिर ये तोस भी खत्म हो जाएंगे, फिर कौन लेकर आएगा? ये तो तुम 4 दिन में खा जाओगे सारे के सारे। और पीछे से आवाज आ रही है, पिज्जा कहती है ये सूटकेस में क्या होता है चालू पे, कपड़ों से ज्यादा तो सामान भर के लेकर आते हैं। कह रही इतने से बैंगन लाई है। अरे अम्मी, ये बैंगन तो यहाँ भी मिलते हैं। बहन जी, ये सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है तो क्यों इतनी मारामारी लगा कर आते हो वहाँ से? अब लेकर आई है बेटी खाला लड्डू बना के। कहती है 3 बैंगन बना लेंगे भरता और ये कर देंगे वो कर देंगे। बेटी खाला देख रही है, ओहो मेरी मालकिन के लिए कुछ छोड़ के जाएगी क्या? सब कुछ लेकर जाएगी, क्योंकि भाई मालकिन खुश तो हम खुश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लड्डू के पीछे ये लड़ाई कर रहे हैं, 2 बहनों की लड़ाई। ऐसे तो बहुत टाइटल डाले इसने। और लड्डू खुले तो अम्मी हाथ मार रही है और बेटी खाला उनको ऊपर से पीट रही है। क्यों पीट रही है? क्योंकि वो लड्डू फोड़ने के लिए इतनी मेहनत से बनाए, क्यों फोड़ रही है? और ये जानबूझ के स्क्रिप्टेड करा है इसने, क्योंकि इससे पहले भी ना ये इसी तरीके से रिलेवेंट करने के लिए इस तरह से दिखाती थी कि ऐसे लगे ओ घरों में ऐसे ही होता है, बहनें बहनें ऐसे करती। नहीं भाई, हम तो नहीं करते। मेरी बहनें कुछ भी बनाती हैं मेरे लिए भेजती हैं, ले जाते हैं, करते हैं,
हम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करते। मेरी बहनें मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करती हूँ। और खास तौर से छोटी बहनों को देने वाली बात होती है। भाई साहब, ये औरत ने, आंटी ने, इतनी बड़ी ने हाथ से सामान छीन लिया था, और वो भी यूज्ड सामान, आई शेडो था। तुम क्या करोगी उस आई शेडो का? अब से 3 साल पहले की बात थी। तो 3 साल पहले कौन से ये जवान थी? आई शेडो छीन लिया था बेटी खाला के हाथ से। हम लेंगे, चालू तुमने हमें क्यों नहीं दिया था? मिल जाएगा ना वो व्लॉग, मेरे को रिव्यू करूंगी मैं। अभी दिखाओ बेटी खाला कैसे लड्डू है। अच्छा, अलसी अलसी के लड्डू है, हमें बहुत पसंद है चालू, हमें बहुत पसंद है अलसी के लड्डू। इन्होंने कहकर बनवाए हैं। अभी ठीक है, माना कि फ्लैक्सीड अच्छी चीज होती है, ओमेगा 3 होती है उसमें, और चालू ने भी सीड साइकिलिंग में बहुत खाई है, तो इसलिए भी बनाए होंगे। तो कह रही है खा लो खा लो। कहती नहीं, फनी ने कसम दी है। कहते देखो सबके हिस्सा लगे हैं। कहते ये लड्डू है। अभी देखो चालू ने लिया, फिर रख दिया। जैसे ही अम्मी ने हाथ डाला, फट, उन्होंने जो है खाला ने ऐसे मारा है हाथ। क्या कर रही है तू? हाथ मत लगा, मेरी मालकिन के है। भाई साहब, खाला तो पूरी वफादार निकली। कह रही है अल्लाह, इनके पीछे लड़ाई बजी। अभी सोचो, इतनी तो लड़ाई हमें बाद में दिखाई दी है, इससे पहले लड़ चुके हैं जब अम्मी का मुंह सूजा पड़ा है, इसीलिए लड़ाई बज रही है, हमें इतने दो, हमें इतने दो। अरे भैया, वो मेहनत से अपनी मालकिन के लिए बना के लेकर आई है कि मालकिन खुश होएगी, मेरी पगार बढ़ाएगी। और अम्मी क्या दे देंगी? एक्स्ट्रा काम करवाएंगी, पगार तो देगी नहीं। तो क्यों दें हम अम्मी को? थोड़ा चेक तो करो। कहती है अभी फनी से पूछेंगे, फनी बहुत बड़ी कसम देकर गए। अरे एक बार कसम दे दी, फिर ये पूछेगी, फिर वो कसम उतारेगा, फिर ये खा लेगी। वाह, उसके बाद वो फिर से कसम चढ़ा देगा। क्या है ये? कसम है ये? जीना है, उतरना चढ़ना हो रहा है। कहती है वो कसम दे दी थी ना, फनी ने कसम दे दी थी, अभी हम पूछ के बता रहे। तो पिज्जा से हंस ले बेटा, हंस ले तू भी। कह रही है तुम खाओ, तो वो सारे लेके चली जाएगी, तुम पहले खाओ। और तोड़ के भी दे रही है अपने हाथ। अभी थोड़ी देर से रात में खाऊंगी। और पिज्जा लगातार पीछे से हंस रही है। भाई साहब, मुझे सब पता है स्टोरी। वो समझ रही है कि बिन जल बिन मछली तड़प रही है खाने को। कहती जब हैदर हुआ था ना, तो जो सुठोरा बना था, उसका दिल नहीं करता था खाने को, मैंने खाया भी नहीं था। जब बना था ना, तो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, रखा रह जाया था। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? चटापटी दोनों बहन। हद हो गई। और थोड़ी देर में चालू बोल रही है तो समझ में आ रहा है कि भाई मुंह में कुछ रख लिया है और खा रही है, और लड्डू ही खा रही है, क्योंकि वो रुक ही नहीं पा रही है खाने से। कह रही है हमें मार रही है। कह रही है नियति का होता है जिसकी नीयत खराब होती है। हाँ, हमारे यहाँ भी बोलते हैं नियति। हमें पसंद है अलसी के लड्डू, हमें खाने नहीं दे रही। और फिर प्लेट में गिन गिन के दे रही, ये ले 10 ले ले, ये ले 12 ले ले, और मत लियो, सब हमारी मालकिन के हैं। कहती है अरे बेटी खाला दे दो, अम्मी को दे दो हमारे हिस्से की। अरे सारे दे दो हमें। कहती नहीं, तो हम अपना हिस्सा नहीं लगाएंगे। और कहती तुम लड्डू मैंने जो बनाओ तुम खाओ। जो लड्डू फोड़ा था ना, आधा माता जी ने खा लिया और आधा बेटी जी ने खा लिया। आखिरकार कसम तोड़ ही दी। ले फनी भाई साहब, अब तू सोच ले तेरा क्या होगा, क्योंकि इसने वो इमली वाला तो खाया नहीं है, वो तो डिब्बा ऐसे के ऐसे ही बंद रखा है सील्ड। की बेटी खाला उसको सील्ड करवा के लेकर आई है, जो दुकान से सील्ड होता है वो ऐसा कैसा सील्ड है, तो वो तो खाया नहीं है। लड्डू खाया है चालू ने। और ले आई है तली हुई मिर्ची। अल्लाह, इतनी सारी तली हुई मिर्ची। तो फ्रेंड, ये रेहान अपने भाई को घुमा रहा है। मुदाहा से इतना सारा सामान आ गया। जब भी कोई मुदाहा से आता है ना, इतना सारा सामान आता है। आप भी समझते होंगे फ्रेंड, जब कोई बाहर से आता है। बिस्तर की हालत तो देखो तुम, गंवार जो हो। ये तो दिखाया नहीं इसने कि रसगुल्ले भी आए वहां से। ओ माय गॉड, रसगुल्ले कौन खाएगा चालू? अपी सब घप घप कर जाएगी। वैसे भी वहां के रसगुल्ले बहुत पसंद है बेचारी बेटी खाला को। क्या पता था इतनी मेहनत में करूंगी और मेरी मालकिन खाएगी। कहती है अब हमारे घर में तली हुई मिर्चों का भंडार हो गया, कल हमने भी बनाई थी। कहती इससे पहले अम्मी सब सामान ले जाए, थोड़ा सा तो ले ले। अब नमकीन खा रही है, मतलब तुम मीठा रोक दोगे, बाकी सारा तला भुना सब कुछ खाते रहोगे। तली हुई मिर्चे, तली हुई जो नमकीन होती है वो सब। वाह चालू, फिर तुम्हारा अलग ही लॉजिक चलता है भाई डाइट के नाम पे। और अम्मी तो भैया बटोर बटोर के सारा अपना बत्तख की चाल से निकल रही। और अम्मी ने फर्सी सलवार पहन रखी है भाई साहब। कहती है मिर्ची नहीं दी ना अम्मी ने, कल भरे बैंगन बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी इन्हें। भाई साहब, इनकी नोक झोंक चलती रहती है। ठीक है रिहान, अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लग रहा है बेड। आज हमने 2 गद्दे बिछा के बराबर के, और उनके ऊपर ये देखो गद्दों पे बेडशीट बिछा रखी है साटिन की। इतना अच्छा लग रहा है ना, तो इतनी अकल पहले कर लेती। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को टाइम मिला है, तो हम आए हैं यहाँ पर नाइट वॉक पे, क्योंकि हमें तो बोला है इंजेक्शन जब ही काम करेंगे जब आप वॉक करोगे, घूमोगे फिरोगे, थोड़ा सा एफर्ट लोगे, मीठा रोकोगे, अपनी जबान पर ताला लगाओगे, तो ही इंजेक्शन फायदे देंगे। एक्चुअली कोई भी चीज होगी वो तभी फायदे देंगे, चाहे फिर आप इंजेक्शन लगवाओ, एक्सरसाइज करो, डाइट करो, जिम करो, या बैरेटिक सर्जरी करा लो। सबसे आसान सिंपल। फ्रेंड्स, हम जो ना ये लेकर आए हैं, देखो दुपट्टे, ये हम गिव अवे करेंगे। हम रमजानों में करते
चाहते थे, तो इसलिए अब जो है ना हम पहले कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कर देंगे, क्योंकि भाई गिव अवे कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो सारी ऑडियंस वहां ना चली जाए। तो कल जब हम गए थे तो हमने आप सबसे कहा था ना हम आप सबके लिए कुछ लेकर आए हैं, तो हमने एक रील भी बनाई है, इंस्टा पे रील भी देख लेना जाके। और ये 4 दुपट्टे लेकर आए हैं और इससे हम 4 ब्लॉग बना लेंगे। तो हम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे गिव अवे, यानी कि अब आपको रिश्वत देने की बारी आ गई, क्योंकि आप लोग सब हमें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो हम आपको पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आओगे ना हमारे पकड़ में, भाग तो नहीं जाओगे हमें छोड़ के। कह रही है रमजान आने की खुशी में प्री रमजान गिव अवे है, रमजान में तो हम करेंगे ही करेंगे। तो बेटी खाला और अम्मी ये सब बनाएंगे खस्ते पूरी खीर सब कुछ न्याज के लिए, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। जो हमने देख लिया है उसका ब्लॉग हमारा कल आएगा पॉडकास्ट। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, और वो जरूरी बात क्या करनी है, सॉरी टू से है। अभी क्या करें, आप हमें बहुत ट्रोल कर रहे हो तो हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि इस बार हम बहुत ही आराम से बोलेंगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे पहले की तरह से कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं रुक जाऊंगी, मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी, बना ना, हम तो चाहते हैं तू बना। भाई तू ब्लॉग नहीं बनाएगी तो हमें कंटेंट कैसे मिलेगा, बताओ बताओ बताओ। तो ये था फ्रेंड्स इसका पिछला वाला व्लॉग जो मैंने कंप्लीट कर दिया। इसका पार्ट 1 आपने गहलोत रिव्यूज पे देख लिया है, और पार्ट 2 मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। आई होप अब आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।